नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि सर पत्र लेखन से संबंधित कोई टेस्ट लाइए, जो कि आपकी एग्जामों में इस समय पूछे जा रहे हैं, लगभग सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो में पूरा देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्नों की संख्या आपकी 50 है। काफ़ी बेहतरीन आपका ये वीडियो बनाया गया है और बीच में आपको डायग्राम से समझाया गया है। तो देखो, पत्र लेखन में 3 पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि इसी को हम बाद में यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो पत्र लेखन के जो प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, इसको अभी वीडियो में ही समझना है। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ आपके क्वेश्चन जो अभी हाल ही में पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इस डायग्राम को समझेंगे, फिर इसी से निकाले हुए प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है। मतलब कि देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, नियुक्ति प्राप्त करने हेतु, किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है। कैसा होता है? परिपत्र होता है, कार्यालय आदेश होता है, प्रार्थना पत्र होता है या आवेदन पत्र होता है। तो क्या होता है भाई? तो आप लोग जब भी किसी पर नियुक्ति पद प्राप्त करने के लिए करते हैं तो वहां पर आप आवेदन करते हैं। क्या करते हैं? आवेदन। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, जब एक ही प्रकार, ये कह सकते हैं जब एक ही पत्र एक साथ कई प्रेषित को भेजा जाए तो इस पत्र को क्या कहते हैं? मतलब एक ही पत्र हो और कई जगह आपको कई प्रेषितों को भेजा जाए तो इस प्रकार के पत्र को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका दिया है परिपत्र, ज्ञापन, विज्ञप्ति और आपका अधिसूचना। राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसे हम लोग परिपत्र बोलते हैं। जब एक पत्र हो और उसे कई जगह आपका भेजना हो उसे परिपत्र कहते हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है। देखो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पूर्णतः आपको बेसिक से समझाएंगे, तब आपको एक नया वीडियो लेके आएंगे, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर बच्चे टेस्ट कह रहे थे इसलिए टेस्ट लेके आए हैं। तो कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले जो उल्लेख किया जाता है वो किसका किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके पत्र क्रमांक संख्या। जो भी आपका कह सकते हैं कार्यालय पत्र होता है तो ऊपर आपका 100 करके लिखा होता है या कुछ भी होता है, उनकी संख्या होती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि राज्यपाल को संबोधित पत्र में लिखा जाता है। देखिए, हमारी राइटिंग तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगती, मतलब बनती है, लेकिन जितनी भी हम लिखते हैं बहुत ही मेहनत से लिखते हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न लेके आते हैं, जो एग्जाम में आपके 100% यही क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमारी राइटिंग में मत जाइएगा, क्वालिटी पर जाइए, कंटेंट पर जाइए। तो राज्यपाल को जो संबोधित पत्र लिखा जाता है उसमें क्या लिखती है? तो संबोधित या कह सकते हैं राज्यपाल को जो संबोधन पत्र लिखते हैं वो हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं? वहाँ पर पहला शब्द जो होता है संबोधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, जो राज्यपाल के लिए होता है वो हमेशा क्या होता है? महामहिम का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, सी नंबर, महामहिम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर्कुलर का हिंदी शब्द क्या है? सर्कुलर का हिंदी शब्द क्या है? तो सर्कुलर का हिंदी शब्द होता है, याद रखिएगा, परिपत्र होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, परिपत्र। सर्कुलर का हिंदी शब्द होता है परिपत्र होता है, ठीक है। और नेक्स्ट कर आपसे, ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मतलब कि व्यक्तित्व की प्रधानता हो और अपने समकक्ष मतलब बराबर या अपने अधीनस्थ थोड़ा छोटा के लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे जो पत्र होते हैं उन्हें अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं जो अपने समकक्ष या अधीनस्थ के लिए लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है 7 नंबर कि किसी पत्र के आवश्यक घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? तो देख लीजिए, अगर आपका सरकारी पत्र है तो उसमें एक घटक आपका नहीं होता है, वो आपका कौन सा नहीं होता है? देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है संबोधन, दिनांक, अभिवादन और आपका प्रतांक। तो क्या नहीं होगा? तो याद रखिए, अभिवादन शब्द आपका नहीं होता है। यह अभिवादन हम लोग जैसे पिताजी वगैरह होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, वहाँ पर यूज ये नहीं करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। तो सामान्यतः सरकारी पत्रों में जो संबोधन का प्रयोग होता है वो आपका संबोधन कौन हो जाएगा?
7 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, महोदय या महोदया, ये प्रयोग होता है। जो अभिवादन होता है, ठीक है, अभी हमने बताया कि अभिवादन अपने के लिए माता जो पिता वगैरह उनके लिए, लेकिन जो सरकारी पत्र होते हैं तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, महोदय या महोदया का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, बैठक में लिखे गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया था उसे क्या कहते हैं। देखो बैठक में बहुत लोग होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उस पत्र को जो लिखते हैं वो किस प्रकार के पत्र लिखते हैं, अर्थात उसे क्या कहते हैं, तो उसे पत्र बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया परिपत्र होता है एक से अधिक लोगों के लिए, तो कई लोगों के लिए होता है ना, तो परिपत्र हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे 9 नंबर कि इनमें से कौन सा पत्र कार्यालयीय पत्रों में शामिल नहीं होता है, अर्थात जो कार्यालय के पत्र होते हैं वो शामिल नहीं होता है। कौन, अभी आपको डायग्राम से समझाएंगे, आप धैर्यता के साथ हमारे वीडियो देखा करिए। 50 प्रश्न होते हैं, समय तो जरूर लगेगा, लेकिन हम आपको किसी न किसी माध्यम से रटा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पत्र है कार्यालयीय पत्रों में शामिल नहीं होता है, ऐसा कौन सा आपको कह सकते हैं पत्र है, तो ये पत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट आपका डी, आपका निमंत्रण पत्र। ये बताइए कार्यालय में कोई निमंत्रण पत्र होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर कार्यालय आदेश, परिपत्र और अधिसूचना होते हैं, लेकिन निमंत्रण पत्र आपके कार्यालयीय क्षेत्रों में शामिल नहीं होता है। 10 नंबर आपसे कह रहा है कि कार्यालयीय पत्र में क्या नहीं होना चाहिए, कार्यालयीय पत्र में क्या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर स्पष्टता और आपका बी दिया है, आडंबरपूर्ण भाषा शैली, संक्षिप्तता या सरलता। तो देखो स्पष्ट भी लिखा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, तो मतलब थोड़ा जो जरूरी वही पॉइंट लिखा होना चाहिए, सरल भाषा में लिखा होना चाहिए, लेकिन आडंबरपूर्ण शैली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, इसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायग्राम से समझिए, तभी आपको टेस्ट आगे लगाने में आनंद आएगा, ठीक है। हम आपको पहले इसलिए इतने क्वेश्चन कराए हैं कि आपके अंदर एक प्रेशर आ जाए कि नहीं ये तो बहुत कठिन है, लेकिन जब हम आपको टेस्ट में यहाँ पर एक मैप के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे तो वो चीज़ सरल लग जाएगी, और फिर टेस्ट लगाएंगे कि आपके अंदर एक जुनून आ जाएगा। हम आपके मनों को जानते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं, इस कारण से हम जिस प्रकार से आपको समझाते हैं बस उस शैली को समझिए। यहाँ पर दिखा है पत्रों का वर्गीकरण, चाहते तो हम पहले ही समझा देते, लेकिन आप लोग बोर हो जाते तुरंत कि ये सर क्या है, टेस्ट लगवाइए। टेस्ट में जब क्वेश्चन फंसते हैं तभी समझ में आता है नहीं ये कठिन है। तो यहाँ पर आपका पत्रों का वर्गीकरण है कि पत्रों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 भागों में किया जाता है। कौन कौन, तो देखिए एक होता है आपका कार्यालयीय पत्र, नंबर 2 होता है संपादकीय मतलब जो समाचार पत्र वगैरह, और तीसरा होता है व्यक्तिगत पत्र। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत कौन कौन होते हैं, जैसे कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, नौकरी या प्रवेश के लिए लिखना है, या आवेदन पत्र लिखना है, ये सभी होते हैं कार्यालयीय पत्र में। संपादकीय अभी हमने बताया तो जो आपके कह सकते हैं कि समाचार पत्र प्रेषक के लिए होता है वो आपके इसमें होते हैं। अब यहाँ पर व्यक्तिगत पत्र मतलब होता है किसको लिख सकते हैं, जैसे बधाई पत्र हो गया, धन्यवाद पत्र हो गया, शुभकामना पत्र हो गया, निमंत्रण पत्र हो गया, संवेदना पत्र, ये जो आता है आपकी व्यक्तिगत पत्र में आता है। अब देखो इससे सिर्फ इतने से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके क्या निकलेंगे, इसको यहाँ पर देखिए। पहले समझिए कि कार्यालयीय पत्र होता क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए अगर आप स्कूल में जाते हैं तो प्रचारक को प्रार्थना पत्र लिखते थे ना, तो वहाँ पर आपका पहले लिखा होता था सेवा में, फिर विद्यालय का नाम, पता, विषय, जोन आपके टीचर पहले हुआ करते थे, पहला क्लास टीचर, ठीक है, श्रीमान जी, फिर सविनय निवेदन है, ठीक है, फिर इसके बाद पूरा आप लेटर लिख देते थे यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद इधर अपना दिनांक लिखते हैं और इधर आपका प्रार्थी अर्थात आपके आज्ञाकारी शिष्य या ऐसे लिखते देते हैं, ठीक है। ये कैसा है आपका, ये आपका जो है वो प्राचार्य का प्रार्थना पत्र है। दूसरा देखते हैं आपकी आवेदन पत्र, देखते हैं किसी कंपनी में अगर आपको जाते हैं तब आपको देखा जाए कि आवेदनकर्ता अपनी ओर से क्या क्या एक वाक्य कहता है। देखो सेवा में फिर कंपनी के हेड का नाम होता है, कंपनी का नाम होता है, फिर पता होता है, फिर विषय अर्थात किस विषय में आप पत्र लिखना चाहते हैं, फिर शैक्षिक योग्यता क्या है, फिर वही चीज़ आपका जो हमेशा होता है दिनांक और आपका प्रार्थी का पता, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं एक संपादकीय पत्र, जैसे कि आपके समाचार पत्र वगैरह होते हैं, तो यहाँ में होता है सेवा में,
फिर इधर आपका होता है नाम, पता और दिनांक। याद रखिएगा आपके दाहिनी साइड और ऊपर, ठीक है, ऊपर दाहिनी साइड में पता और आपका किसी होता है। यहाँ पर संपादक, नव भारत पता, विषय और आपका महोदय, फिर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, अर्थात संपादकीय पत्र को महोदय से स्टार्ट करते हैं। यहाँ बाद में धन्यवाद बोलते हैं, फिर आपका बहुधीय नाम लिख देते हैं। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो प्लीज लाइक करिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है और हम आपसे किसी प्रकार का पैसा नहीं लेते हैं और साथ में PDF भी आपको फ्री देते हैं। तो आप लोग वीडियो देखते ही लाइक कर दिया करिए, क्योंकि हमारा वीडियो चाहे जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा हो, पूरा का पूरा ज्ञान से भरा होता है। बहुत बच्चे हमारे वो देखते हैं, भला ही देखे ना वीडियो, लेकिन लाइक करने से वीडियो आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ आपका जो पहला क्वेश्चन इससे संबंधित दिया है, कह रहा आपसे पत्र लेखन का उपयोग व्यक्ति तब करता है जब, मतलब कि पत्र लेखन का प्रयोग हम कब करते हैं, तो पत्र लेखन का उपयोग तब करते हैं जब वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाता, तभी तो लिखेंगे ना। देख लीजिए 3 ऑप्शन में, जब वह बात नहीं करना चाहता, जब नाराज होता है, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑप्शन ए हो जाएगा, वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाता तब वो पत्र लेखन का उपयोग करता है। समझ में आ गया ना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, संपादकीय पत्र किसे लिखा जाता है, संपादकीय पत्र किसे लिखा जाता है। ऑप्शन दिया है प्राचार्य को, अपने मित्र को, समाचार संपादक को, सभी को। तो अभी हमने बताया संपादकीय जो लिखा जाता है समाचार संपादक को लिखते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं। तो नौकरी के लिए लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं क्या बोलते हैं, उसे आवेदन पत्र बोलते हैं। अभी हमने आपको बताया था आवेदन पत्र। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत पत्र का प्रकार है, व्यक्तिगत पत्र का प्रकार है तो कौन है। तो अभी हमने बताया था कि ऑप्शन आपका जो डी है निमंत्रण पत्र, ये क्या है, एक व्यक्तिगत पत्र है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और आपको अब बिल्कुल टेस्ट लगाने में मजा भी आ रहा होगा। यहाँ पर कह रहा है प्राचार्य को आदर व्यक्त करने के लिए पत्र में किस शब्द का उपयोग करते हैं। तो प्राचार्य को अगर देखते हैं लेटर लिखते हैं तो उनको आदर देने के लिए आप एक शब्द का यूज करते हैं, वो शब्द होता है महोदय, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे संपादकीय पत्र में तारीख को लिखा जाता है। तो अभी हमने बताया था कि संपादकीय पत्र में जो तारीख लिखते हैं वो कहाँ पर लिखते हैं, दाईं ओर ऊपर, इस प्रकार था ना कॉर्नर पे, इस प्रकार, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि किसी पत्र में निम्न को लिखना अनिवार्य नहीं है, अर्थात किसी पत्र में, यहाँ पर किसी पत्र में निम्न को लिखना अनिवार्य नहीं है, तो किस चीज को लिखना अनिवार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए तिथि भी लिख सकते हैं, नाम भी लिखते हैं, पता, इतना लिखा है, लेकिन पत्र संख्या लिखना जरूरी नहीं होता है आपके पत्र में, ठीक है। मतलब अनिवार्य नहीं होता, वो ऐसे लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे प्रार्थना पत्र में व्यक्ति के नाम को लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र में व्यक्ति के नाम को कहाँ लिखते हैं भाई, तो आप देखते हैं कि जो नाम लिखा जाता है वो कहाँ लिखते हैं, नीचे, यहाँ पर लिखते हैं नीचे दाईं ओर। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे आपका सपोर्ट मिलेगा और इसी प्रकार से हम वीडियो आपको लाते रहेंगे। मेहनत करके रात भर वीडियो बनाएंगे, बहुत ही अच्छा बनाएंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पर रात दिन एक करते रहते हैं, बस आप लोगों का बस एक ही प्यार है कि आप लोग लाइक जरूर किया करिए वीडियो। या नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत पत्र का प्रकार नहीं है, कौन सा व्यक्तिगत पत्र का प्रकार नहीं है। तो व्यक्तिगत में हमने बताया था कि यहाँ पर जो आपका दिख रहा है, देखो शुभकामना, संवेदना, निमंत्रण, ये तो आपके हैं, लेकिन डी नंबर आपका आवेदन पत्र यहाँ पर व्यक्तिगत पत्र का प्रकार नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में से कौन सा पत्र कार्यालयी पत्र में शामिल नहीं है। तो कार्यालयी पत्र में शामिल नहीं है आपका ये कौन। तो देखो कार्यालयी आदेश तो होता है, परिपत्र होता है, सूचना भी होता है, लेकिन संवेदना पत्र आपके कार्यकाली पत्र में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन राइट आपका 10 का बी हो जाएगा। तो इस प्रकार इससे जुड़े क्वेश्चन लगाए हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अभी आपके जब से ये कह सकते हैं UPSSC है तो सभी कंबाइंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो हमेशा पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि सरकारी पत्र किनके लिए लिखा जाता है। सरकारी पत्र किनके लिए लिखा जाता है, यहाँ पर आपकी 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आपका जो हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, व्यक्ति को सूचना देने के लिए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, व्यक्ति को सूचना देने के लिए सरकारी पत्र लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सरकारी पत्र में किसका इस्तेमाल निषिद्ध है, अर्थात सरकारी पत्र में किसका इस्तेमाल करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि मैं का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आप लिख रहे हो आपके सरकारी पत्र में तो मैं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर अगर मुझे का प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ए उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग करना निषिद्ध है। ठीक है, क्योंकि पर्सनल के लिए यहाँ पर बात नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए क्या प्रयुक्त होता है। सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए जो आपका कह सकते हैं प्रयुक्त होता है वो आपका कौन सा प्रयुक्त होता है। तो ये होता है आपका मतलब कि जो भवदी या भवदिया ये प्रयोग करते हैं, मतलब नीचे लिखा जाता है ना, यहाँ पर भवदी आपका फलाने जैसे लिखते हैं वही आपका भवदी या भवदिया होता है। ये सरकारी पत्र में स्वनिर्देशन के लिए होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि एक सरकारी पत्र के शीर्ष मध्य पर क्या होना चाहिए, अर्थात जो एक सरकारी पत्र होता है उसके जो मध्य होता है, शीर्ष के मध्य में आपका जो होता है हमेशा, अभी हमने बताया कि क्या लिखा होता है, एक आपका पत्र संख्या होती है। ऑप्शन आपका ए आपका लिखा होगा, जैसे कि आपके रेलवे की आती हैं वैकेंसी 01 वगैरह पत्र ही होता है ना, तो पत्र संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि दो मंत्रालयों के बीच सूचियों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात दो मंत्रालयों के बीच अगर सूची को आदान प्रदान करना है तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे भाई, तो आप कार्यालय ज्ञापन के द्वारा। ठीक है, और आपका यहाँ पर सी नंबर अंतर विभागीय टिप्पणी के द्वारा। आप लोग अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से दो मंत्रालयों के बीच आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग कर सकते हैं, कार्यालय ज्ञापन का और अंतर टिप्पणी, अर्थात ए और आप सी दोनों का कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए और सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए दोस्तों। नेक्स्ट कर आपसे कार्यालय ज्ञापन के किस अनुच्छेद का क्रमांक नहीं लिखा जाता है। कार्यालय ज्ञापन के किस अनुच्छेद का क्रमांक नहीं लिखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पर आपका जो होना चाहिए आपका पहले अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन के लिए जो आपका पहला अनुच्छेद होता है उसका क्रमांक लिखना आवश्यक नहीं होता है, अर्थात नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर आपका पहला अनुच्छेद होना चाहिए, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गलती है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए पहला अनुच्छेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, अब आपको ये टफ क्वेश्चन लग रहे होंगे, ये लग रहे होंगे, लगना भी चाहिए क्योंकि पत्र लेखन बहुत ही होती हैं और उनको समझने के लिए अब आपके अंदर प्रेशर आएगा नहीं कि सर हमको एक विस्तार से समझाइए। जब आप लोग बोलेंगे तभी आपको विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि हमारे वीडियो डालने से आप लोग देखते नहीं हैं जब तक उसका क्वेश्चन नहीं देख लेते हैं। आखिरकार चारा या कह सकते हैं आपका टारगेट क्या है, जब टारगेट क्वेश्चन बन जाता है तो आपके अंदर एक जिज्ञासा होती नहीं हम ये पढ़ेंगे तभी टेस्ट दे लेंगे। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट दीजिए और गहनता से देखिए, फिर आपको बेसिक हम आपको बताएंगे अगर आप चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे अनुस्मारक के प्रारूप में अनुस्मारक कहाँ लिखा जाता है। ये आपका पत्र होता है तो वहाँ पर जो अनुस्मारक लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, तो ये लिखते हैं दाईं ओर। याद रखिए कहाँ लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। जो आप भौदी वगैरह लिखते हैं ना तो उसी के कॉर्नर पर होता है आपका दाईं ओर अनुस्मारक। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है। अर्ध सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है। सरकारी भाषा, व्यक्तिगत भाषा, मित्रतापूर्ण भाषा, खा और आपका घा दोनों कौन होती है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि अधोलेख के रूप में आपका शुभकांक्षी, शुभेच्छु, भवनिष्ठ लिखा जाता है, अर्थात किस प्रकार के पत्र में ये शब्द आपका शुभकांक्षी, शुभेच्छु, भवनिष्ठ लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है। तो ये आप लोग किस में लिखते हैं भाई, अर्ध सरकारी पत्र में लिखते हैं। ठीक है, अर्ध सरकारी, देखो सरकारी में आप नहीं करते हैं, ये आपके अर्ध सरकारी में आ जाते हैं। आपका शुभाकांक्षी इसमें होता है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि कार्यालय ज्ञापन में कार्यालय ज्ञापन कहाँ लिखा जाता है। आप देखते हैं कार्यालय का जो ज्ञापन होता है
तो उसमें जो कार्यालय ज्ञापन होता है वो कहाँ लिखा जाता है? तो कहाँ लिखा जाता है भाई? ये लिखा जाता है प्रारूप के मध्य में। कहाँ पर? जो आपका प्रारूप होता है उसी के बीच में आपका ज्ञापन संख्या आपका लिख जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि इनमें से किस का प्रयोग अनुशासनिक मामलों से संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेश की सूचना देने के लिए होता है। अर्थात जो आपके कोई भी अनुशासनिक मामला होता है उससे संबंधित अगर सरकारी कर्मचारियों को आदेश की सूचना देना है तो आपका किसका प्रयोग करेंगे? तो आदेश देना है तो सीधा सीधा आदेश का ही प्रयोग करेंगे ना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि कार्यालय आदेश की भाषा, देखिए कार्यालय आदेश की जो भाषा होती है वो आपकी कैसी होनी चाहिए? कार्यालय की बात कह रहा है तो कार्यालय आदेश की जो भाषा होनी चाहिए वो सूचना परक होती है, ठीक है। कैसी? सूचना परक होना चाहिए। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कार्यालयों में वित्तीय मंजूरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्यालयों में वित्तीय मंजूरी अर्थात जो वित्तीय संबंधी मंजूरी होती है इसका जो कह सकते हैं कि कार्यालयों में वित्तीय मंजूरी के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आपका कौन सा होता है? तो ये होता है आपका आदेश। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि अंतर विभागीय टिप्पणी के शीर्ष पर क्या लिखा जाता है? अंतर विभागीय टिप्पणी के शीर्ष पर क्या लिखते हैं भाई? तो उसका लिखते हैं मंत्रालय और विभाग का नाम। तो अंतर विभागीय टिप्पणी के शीर्ष पर क्या लिखते हैं? मंत्रालय और विभाग का नाम लिखते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है कि अंतर विभागीय टिप्पणी में भाषा क्या होती है? तो अंतर विभागीय टिप्पणी में जो भाषा होती है वो आपकी कैसी भाषा होती है? तो ये होती है आपकी व्यक्तिगत भाषा होती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी कागज पत्र को मूल रूप से प्रेषक को वापस लौटाना हो तो किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जब किसी कागज को मूल रूप से प्रेषक को वापस लौटाना पड़े तो प्रयोग किया जाता है। तो उस कौन सी चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं पृष्ठांकन। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि इनमें से किस मसौदे में एक लंबी लकीर खींची जाती है? तो किस मसौदे में एक लंबी लकीर खींची जाती है? ये खींची जाती है आपकी अंतर विभागीय टिप्पणी में। ये आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये थोड़ी लैंग्वेज टफ है और जब आपके सामने सभी प्रकार के पत्र देखेंगे, आप अगला वीडियो आप देखेंगे, जब पत्र संबंधी वीडियो देख लेंगे ये क्वेश्चन आपकी इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर कह सकते हैं आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा मसौदा मिसिल पर भी बनाया जा सकता है? मिसिल पर भी बना सकता है। तो देखो मिसिल शब्द जो आपका है वो आप कह सकते हैं इसका हिंदी होता है, आपको जो पढ़ते हैं फाइल, ठीक है ना। तो कौन सा मसौदा मिसिल अर्थात फाइल पर भी बनाया जा सकता है? तो फाइल पर बनाया सकता है आपका अंतर विभागीय टिप्पणी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। बी सही हो जाएगा, अंतर विभागीय टिप्पणी। नेक्स्ट कर आपसे कि इनमें से कौन सा मसौदा मूल पत्र पर भी बनाया जा सकता है? तो मूल पत्र पर बनाया सकता है ऐसा मसौदा आपका कौन सा है? तो ये आपका मसौदा है जो मूल पत्र में बनाया सकता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पृष्ठांकन पर, ठीक है। आपका ये मसौदा मूल पत्र पर भी बनाया सकता है, आपका ए हो जाएगा पृष्ठांकन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पत्राचार को पत्राचार का वो रूप जो भारत के गजट में प्रकाशित किया जाता है। अर्थात पत्राचार का जो कह सकते हैं वो रूप बताइए जो भारत के गजट में प्रकाशित किया जाता है पत्राचार। तो ये जो आपका भारत की गजट में प्रकाशित करते हैं वो आपका होता है अधिसूचना। क्या होता है? अधिसूचना। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अधिसूचना होता है जो आपके भारत के गजट में प्रकाशित होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया बहुत बार। नेक्स्ट कर आपसे अधिसूचना का प्रयोग किन में किया जाता है? अधिसूचना का प्रयोग किन में किया जाता है? आपका पहला है संवैधानिक नियमों की सूचना देने के लिए, राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति की सूचना हेतु, शक्तियों की सौंपने की जाने की सूचना हेतु, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कह सकते हैं आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सूचना का जो प्रयोग होता है वो आपके सभी में यहाँ पर कर सकते हैं, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा सरकारी पत्राचार का एक प्रकार नहीं है? सरकारी पत्राचार का एक प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है यहाँ पर?
तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दी दिया है परिपत्र, तो परिपत्र आपका सरकारी पत्राचार का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि प्रेस विज्ञप्ति के शीर्ष पर क्या लिखते हैं। प्रेस विज्ञप्ति के शीर्ष पर क्या लिखते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि इस दिनांक समय से पूर्व प्रकाशित न किया, अर्थात कि जो दिनांक होती है वो समय से पूर्व प्रकाशित नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, इस दिनांक समय से पूर्व प्रकाशित ना किया जाए। ये प्रेस विज्ञापक के शीर्ष पर आपका लिखते हैं।